लक्ष्मण सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 4 जी। माननीय मंत्री जी, विवरण सदन के पटल पर मौजूद है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी ने हमारी जो सीनियर सेकेंडरी की बिल्डिंग थी उसको शिफ्ट ना करने का इसमें किया है, लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि उसमें बहुत सारे पहले संस्थाएं चली हैं, सरकार ने चलवाई है। पहले कॉलेज चला, फिर मिलिट्री स्कूल चला, फिर सुपर 100 को दे दी, तो आज उसकी हालत जर्जर है। 5 एकड़ में ये जमीन है और 5 एकड़ जमीन में बिल्डिंग अच्छे से बनी थी, लेकिन आज जर्जर हालत है। पिछले दिनों मैंने जब अपील की थी तो 45 लाख रुपए इसकी रिपेयरिंग के लिए बोला था, लेकिन उसमें इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो रिपेयर हो कम से कम, चाहे वो कॉलेज को दे चाहे कोई अन्य संस्थाओं को दे, लेकिन क्लियर से अगर जवाब आ जाता तो मुझे अच्छे इस बात की खुशी मिलती। दूसरा, ठीक इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी कहा है आदरणीय मंत्री जी ने, एक हमारा काकोड़िया का जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसका पैसा तो पास कर दिया है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा। और साथ ही इसमें ये डेट नहीं बताई गई कि ये काम कब से शुरू करेंगे बिल्डिंग का, जिसमें 1 करोड़ 64 लाख रुपए सैंक्शन करे हैं। इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का भी। और इसका काम कब तक शुरू होगा जी, क्योंकि बाहर अभी बच्चे बैठते हैं। ठीक इसी तरह से गए भाग में भी है, इसमें ठीक तारपुर इस्तेमार का है, तो उसमें भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उसमें 40% बिल्डिंग कंप्लीट अभी हुई है। 22 में टेंडर हुआ था, लेकिन 22 से आज 25 होगी, बल्कि 26। बीच में क्या डिस्प्यूट रहा वो आपका प्रश्न आ गया कि जिस ठेकेदार ने इसको शॉर्ट करे। लक्ष्मण जी देखो, सप्लीमेंट्री 4-5 पॉइंट है, वो तो बोलना ही पड़ेगा। सटीक दो, आपने समय पूछा कब तक होगा, और उसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं, उसी का जो लगा है मेरा क्वेश्चन उसी में पूछ रहा हूँ। हाँ, वही सप्लीमेंट्री होता है, वो बताइए। तो उसमें भी काम कब से शुरू होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि 22 में टेंडर होने के बाद भी 25 में बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, तारपुर इस्तेमार में भी, काकोड़िया में भी। तो इस तरह की जो टेंडर लेने वाला ठेकेदार है उसको क्या ब्लैक लिस्ट किया है, करना चाहिए। उसमें जो अधिकारी थे, जो इतने ढील हुई है, क्योंकि बच्चे सफरर है ना, तो उसके अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। जी माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है उस पर मैं यही कहूंगा कि जो इसका ख भाग है उसके जो पैसे हमने जारी कर दिए हैं उसका बहुत जल्द टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी उसकी निविदाएं लक्ष्मण जी आप बैठ जाइए, वो कर लेंगे। और दूसरा जो ये तारपुर और इस्तार मुरार गांव की बात कही है, इसकी भी राशि हमने आवंटित कर दी थी। 40% काम इसका हो गया था, बीच में ठेकेदार ने किन्हीं कारणों से काम रोका, तो उसके ऊपर भी हमने नए सिरे से जो उसकी निविदाएं थी वो भी आमंत्रित कर ली गई हैं। और सर, वो जो जाट और सायरवास गांव की बात इन्होंने कही है, उसमें भी 80% काम पूरा हो गया था, मगर उसमें काम रुका, और जो काम रुका है उस काम को हम जनवरी 2026 में, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम लोग उसकी निविदाएं वो आमंत्रित हो जाएंगी। उस पर मैंने कल पूरा संज्ञान लिया है आपके इस पे। और क्योंकि ये जो लास्ट का आपका हास्का वाला था, इसमें भी 18 महीने की समय सीमा है, और ये 31/12/2005 तक 25 तक हम लोग इस काम को शुरू कराने की पूरी संभावना हो जाएगा। और लास्ट में 31/12 की सभी, इससे इसी साल में शुरू कर लेंगे, ऐसा है। और जो लास्ट में आपने कहा है कि 95% काम पूरा भी होगा, 5% है उस पर काम शुरू करवा रहे हैं, और उस ठेकेदार पे भी लगभग एक 14.5 लाख रुपए के आसपास में फाइन भी लगाया गया है। बाकी जो आपका काम उसको बहुत तेजी से हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद मंत्री जी।